टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1868 में 21,000 रुपये के साथ करी थी। उन्होंने एक दिवालिया हुई ऑयल फैक्ट्री खरीदी और उसे एक कॉटन फैक्ट्री में चेंज कर दिया और 2 साल बाद इसे अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इन पैसों के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक कॉटन फैक्ट्री की शुरुआत की, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। जमशेदजी टाटा एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़े बनाने के नए नए तरीके अपनाए, बल्कि अपने कारखानों में काम करने वाले लोगों का भी खूब ध्यान रखा, जो कि आगे चल के टाटा ग्रुप की एक पॉलिसी बन गया। जमशेदजी के 4 सपने थे। पहला, अपनी आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करना। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। और चौथा, एक लग्जरी होटल बनाना। लेकिन उनके जीवित रहते वह अपना मात्र एक सपना पूरा होते देख सके, और वो था होटल ताजमहल। यह 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपयों के भारी खर्चे से तैयार हुआ था। इस होटल में जमशेदजी ने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटल्स में घुसने नहीं दिया जाता था, जिसका यह होटल एक जवाब था। जमशेदजी टाटा के निधन के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके बचे 3 सपनों को पूरा किया। 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की, जो कि भारत की पहली आयरन एंड स्टील फैक्ट्री थी। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत की, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। और 1910 में टाटा पावर की शुरुआत की, जो आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनी है। टाटा ने अपने बिजनेस में अनेक नई व बेहतर नीतियां अपनाई। वे इन सब में अपने समय से कहीं आगे थे। टाटा ही वह पहली कंपनी थी जिसने 1912 में 8 आवर वर्क डे कल्चर शुरू किया था, जिसे 1917 में हेनरी फोर्ड ने अपनी फेमस फोर्ड मोटर्स में अपनाया था। और टाटा ही वह पहली कंपनी थी जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल बेनिफिट्स की शुरुआत की थी, जो अपने वक्त से काफ़ी आगे की सोच थी। आज टाटा ग्रुप में 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं, जो 100 से ज़्यादा देशों में फैली हुई हैं। अब हम नज़र डालते हैं टाटा ग्रुप के साइज़ पर। आप टाटा ग्रुप के साइज का हिसाब इसी बात से लगा सकते हैं कि 2016 में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 103.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 70 खरब रुपए था, जिसका 60% से ज़्यादा हिस्सा विदेशों से आया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त टाटा ग्रुप में 6,60,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और टाटा ग्रुप इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। अब जानते हैं कि असल में टाटा ग्रुप करता क्या है। आइए देखते हैं टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों को। टाटा AIA, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में डील करती है। टाटा कम्युनिकेशंस, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, जो एशिया की लार्जेस्ट IT कंपनी है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। टाटा डोकोमो, जिसने भारत में पहली बार 2010 में 3G की शुरुआत करी थी। एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक Tata Chemicals, Tata Defense, Tata Global Beverages, Titan Industries, Tata Motors, luxury car manufacturing companies like Jaguar and Land Rover, Tata Power, Tata Salt, Tata Sky, Tata Starbucks, Tata Steel, Tata Teleservices, Tata Click, Taj Hotels and Resorts, Tanishq, लेक्मे, जो कि भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी था, जिसे जवाहरलाल नेहरू के कहने पर टाटा ने शुरुआत किया था। विस्तारा एयरलाइंस, क्रोमा स्टोर्स, वेस्ट साइड रिटेल स्टोर्स एंड वोल्टास, इंडिया का AC। टाटा के अपने एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिनमें से कुछ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। टाटा ग्रुप ने विदेशी और ब्रिटिश कंपनियों को खरीदना अपनी आदत बना लिया है। 2000 में टाटा ने ब्रिटिश टी कंपनी टेटली टी को 407 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन के कोरस ग्रुप को 13.1 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, और 2008 में टाटा ने जगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदा था, जिसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बात तब की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका कार को बाजार
बाजार में निकाला था। टाटा इंडिका कार को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तब कुछ करीबी लोगों ने रतन टाटा को अपने कार बिजनेस में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार बिजनेस किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। क्योंकि कार लॉन्च करने का प्लानिंग खुद रतन टाटा की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा और रतन टाटा अपनी टीम के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनकी टीम की मीटिंग करीब 3 घंटों तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कुछ रूखा व्यवहार किया और बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस व्यापार के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने तुरंत वापस भारत लौटने का फैसला किया और कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड मोटर्स बाजार में औंधे मुंह गिर गई और 2008 के अंत तक फोर्ड मोटर्स लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम पेश करा, जिसके बाद बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने टीम के साथ बॉम्बे हाउस यानी कि टाटा हेडक्वार्टर्स पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि जगुआर लैंड रोवर ब्रांड 9,300 करोड़ रुपए में टाटा समूह के अधीन होगा और वैसा ही हुआ। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस बात इस बार थोड़ी पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह तो बात हुई टाटा ग्रुप के साइज की, पर ऐसा क्या है जो टाटा ग्रुप को दूसरी कंपनियों से अलग बनाता है। टाटा ग्रुप की टाटा कम्युनिकेशंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी होलसेल वॉइस कैरियर कंपनी है। टाटा मोटर्स वर्ल्ड की 5वीं और इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। टाटा स्टील वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी IT सर्विसेज में से एक है। टाटा का ग्लोबल बेवरेज डिवीजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी है। टाटा केमिकल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है जिससे कि ग्लास बनता है। और जमशेदजी टाटा ने एक शहर भी बसाया था जिसमें आज 6.3 लाख लोग रहते हैं और उसका नाम था जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है। इन्हीं के जैसे कई कारणों से टाटा ग्रुप को विश्व के 100 सबसे रेप्यूटेबल कंपनीज की लिस्ट में 11वां नंबर मिला है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।